দ্বিতীয় দিনাও অসমত আক্রমণাত্মক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শিলচৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছক। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবক দিল্লী আৰু হৃদয়ৰ পৰাই দূৰত ৰাখিছিল। आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। নৰ্থ ইষ্টক যেনেকৈ কংগ্ৰেছে শোচনীয় অৱস্থাত এৰি দিছিল, ঠিক তেনেকৈ বৰাক উপত্যকাকো কাহিল অৱস্থা কৰি দিছিল কংগ্ৰেছে। বৰাক উপত্যকাৰ শক্তি কংগ্ৰেছে কাঢ়ি নিলে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, কিন্তু বৰাকৰ বাবে কংগ্ৰেছে একোৱেই নকৰিলে। বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে বৰাকক বাণিজ্যিক হাব বনাবলৈ অহৰহ কাম কৰি আছে। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। প্ৰায় 24,000 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আজি ভূমিপূজন হ'ল। মোদীয়ে ক'লে কাগজ কলম দি 24,000 কোটি টকা সংখ্যাত লিখিবলৈ দিলেও চাগে নাজানিব কংগ্ৰেছৰ নেতাই। কংগ্ৰেছীসকলৰ মগজুৰ তলা য'ত বন্ধ হয় তাৰ পৰা আমাৰ কাম আৰম্ভ হয় বুলি ক'লে মোদীয়ে। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए कितने 24,000 करोड़ रुपए कितने ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है।
10 বছৰত আমি ইয়াৰ কৃষকক 20,000 কোটি টকা দিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ হোৱাৰ পিছতো কৃষকে ফুটা কৰি এটাও নাপালে বুলি চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया है। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया। प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। हमने 20,000 करोड़ रुपया दिया है। সীমান্ত অঞ্চলক কংগ্ৰেছে অন্তিম গাঁও জ্ঞান কৰিছে। কাছাৰৰ পৰাই ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কংগ্ৰেছৰ শেষৰখন গাঁৱৰ ধাৰণাক প্ৰথম কৰিছোঁ। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया को देश के अंतिम गांव मानती थी। हम बॉर्डर के गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं और इसलिए बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगला चरण शुरू किया था। इसे बराक वैली के अनेक गांवों में भी सुधार होना तय हो गया है। শিলচৰৰ পৰাই অসমবাসীক সাৱধান কৰি দিলে মোদীয়ে। आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। এইবাৰ মোদীৰ মুখত দিল্লীৰ এআই সামিট প্ৰসংগ। কংগ্ৰেছৰ অৰ্ধউলংগ প্ৰতিবাদক কটাক্ষ কৰিলে মোদীয়ে। নিজৰ কাপোৰ ফলাৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত এতিয়া একোই নাই বুলি মন্তব্য নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। दिल्ली में सफलतापूर्वक विश्व की एक नई आशा पैदा करने वाला एआई समिट हुआ। दुनिया भर के नेता, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े लीडर दिल्ली आए थे। कांग्रेस ने इस समिट को बदनाम करने के लिए कपड़ा फाड़ प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के पास खुद के कपड़े फाड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ যাতে দেশৰ জনতাৰ ওপৰত নপৰে তাৰ বাবে তৎপৰতাৰে চৰকাৰে কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে। কিন্তু দেশত কংগ্ৰেছে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলি চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। साथियों, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस असम के लिए, देश के लिए कांग्रेस का कोई विजन ही नहीं है। শিলং শিলচৰ হাই স্পীড কৰিডৰৰ ভূমি পূজন কৰি মোদীয়ে ক'লে
এই কৰিডৰে বৰাকবাসীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব। यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। साथियों, ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत हो रहा है। इस कॉरिडोर से सिलचर,